रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम हमेशा की तरह बहुत खास है। कई कारण है इसके। सबसे पहला कारण, यह हमारे हमराही सीरीज का 25वां एपिसोड है, यानी सिल्वर जुबली आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा 2021 यानी 2021 का ये पहला कार्यक्रम है। तो इसके साथ ही सभी श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के कार्यक्रम में श्रोताओं कोई जोड़ी नहीं है हमारे साथ, कोई हमराही नहीं है, बल्कि वो साथी हैं। ये तीसरा कारण है कि वो साथी हैं हमारे साथ जो हमराही कार्यक्रम को बहुत ही दिल से, बहुत ही शिद्दत से सुनते हैं और उसका इंतजार करते हैं। आज वो सब साथी इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, अपनी बातें साझा करेंगे और अपने अनुभवों के बारे में बताएंगे कि रेडियो मधुबन पर यह कार्यक्रम जब से प्रसारित हुआ है उन्हें अच्छा लगता है, नहीं लगता है, और अच्छा लगता है तो क्यों लगता है, या कौन सा कार्यक्रम ज्यादा उनको पसंद आया, कोई अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया पसंद, या और इस कार्यक्रम में क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और आज अगर तकनीकी रूप से कोई दिक्कत हो तो मुझे माफ करिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उन सबका स्वागत करते हैं। हमारे साथ गिरीश शांडिल्य जी हैं जो कि झारखंड से हमारे साथ हैं। सृष्टि जैन है जो कि राजस्थान से हैं। लालाराम है, वो भी राजस्थान से हैं। और हमारे साथ फिलहाल तो यही मेहमान जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले गिरीश भाई को मैं अनम्यूट करता हूं और उनसे बात करते हैं कि उनका जो सफर है हमराही के साथ वो कैसा रहा है। गिरीश शांडिल्य जो कि जी सर। जी गिरीश भाई, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सर, धन्यवाद सर। सभी जी बताएं। रेडियो मधुबन सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नववर्ष की अशेष बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जी गिरीश भाई, बहुत धन्यवाद। जी सर। आप हमराही कार्यक्रम को सुनते हैं? जी सर, बहुत शिद्दत से सुनता हूँ अच्छा। और यह कार्यक्रम से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। जब से ये कार्यक्रम आया, मुझे सूचना मिली, तब से। जी जी। तो कोई खास वजह इस कार्यक्रम को सुनने की? सर, इस कार्यक्रम से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है कि जीवन का एक पहलू है हमारे साथ जो आम लोगों के जैसा नहीं है। जी और कई साथी इस पर निराश भी होते हैं, मानसिक तौर पर जिस तरह से लोग परेशान होते हैं, क्योंकि जी हमराही की तलाश कोई कहे या ना कहे हर किसी जी, को होती है निश्चित जो रूप उनकी से। भावनाओं को समझे। जी किंतु हमारे साथ, हमारे समाज में जो सामान्य लोग होते हैं, उन लोगों से जो हमारी अवहेलना होती है उसे हम खासे जी परेशान होते हैं। तो इस विषय को बल देने में यह कार्यक्रम बहुत मददगार है और बहुत प्रेरित करता है। तरह तरह के जीवन के अनेक पहलुओं को छूता है यह कार्यक्रम, चाहे वो पुनर्विवाह की बात हो या सामान्य और दिव्यांग जोड़ी की बात हो या दिव्यांग साथियों के हमराही बनने की बात हो। जी, क्या बात है गिरीश भाई, बड़े अच्छा। गिरीश भाई, थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को आप अपने बारे में तो बताइए। जी, मैं गिरीश शांडिल्य हूँ, धनबाद का रहने वाला हूँ, झारखंड प्रदेश का। और मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। 2016 में मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट हुआ हाँ और हाँ, क्या बात है। उसी जी वर्ष पहली कोशिश में ही मैं नेट की परीक्षा में जेआरएफ से नेट और जेआरएफ प्राप्त किया। जी और उसके बाद वर्तमान में मैं संविदा सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद में ही। जी। और मैं सामान्य बच्चों को नेट और जेआरएफ तैयारी भी करवाता हूँ, ताकि लोगों को यह न लगे कि हम सिर्फ दृष्टिबाधितों के क्षेत्र में ही कुछ कर सकते हैं। जी हम जी जी, सामान्य लोगों से मदद लेते हैं, लेकिन हम भी उन लोगों को मदद करने के लायक हैं। क्या और बात ऐसे है। जी, तो मैंने इसकी शुरुआत की और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जी, इसी बार यूजीसी की परीक्षा में जो दिसंबर में रिजल्ट आया, उसमें 2 विद्यार्थियों ने नेट और 2 विद्यार्थियों ने जेआरएफ हासिल किया। अरे मेरी वाह, बहुत बहुत बधाई आपको गिरीश भाई, धन्यवाद बहुत सर। अच्छा काम कर रहे हैं। और आप दृष्टिबाधित हैं पूर्ण रूप से, है ना? जी सर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत खूब। तो गिरीश भाई, आपने हमराही के कितने कार्यक्रम सुने हैं अभी तक? मैं सर लगभग कार्यक्रम सुना हूँ
तो अच्छा। 8-10 कार्यक्रम तो ऐसे कह सकता हूँ मैं कि सुना हूँ। हाँ, क्या बात है। जी। लेकिन मैं अनुमान से कह रहा हूँ, लगभग शुरू से मैं कार्यक्रम को सुनता आ रहा हूँ। पिछला 2-3 कार्यक्रम अगर छूटा होगा तो कुछ तो हो निजी सकता है परेशानियों छूट के गया। कारण ही। जी। अब तक 24 कार्यक्रम आ चुके हैं, ये 25वां जी, कार्यक्रम है आज जी, का। मैं 22 तक सुना हूँ सर, 21-22 तक। जी 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 जी। तो जी। अभी तक गिरीश भाई, वैसे हर कार्यक्रम अपने आप में खास है, लेकिन आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा कौन सा कार्यक्रम रहा? बिल्कुल सर, बेशक मुझे बहुत ज्यादा उद्वेलित किया और मैं रह नहीं पाया था आपका कार्यक्रम सुन करके। जी। और अच्छा। मैं जैसे ही सुना वैसे ही जी कार्यक्रम की समाप्ति हुई और मैं ध्वनि संदेश आपको किया था। जी बहुत। जी 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 हाँ जी सर। जी जी जी। तो ऐसा क्या रहा भाई जो इस कार्यक्रम में आपको मतलब अच्छा लगा? इस कार्यक्रम में सर जो बातें आपकी हुई, जिस तरह से आपका जो जीवन का संघर्ष रहा, एक तरीके से इत्तेफाक से मैडम का मिलना, हम्म, और इस तरह से मिलना कि हम्म, मैडम को भी विद्रोह करना पड़ा और आपको अपने जीवन में इस तरह से वो अंगीकार कर ली, स्वीकार कर ली कि जी। जैसे वो आपके लिए ही ऊपर वाले से दुआ कर रही हो और आप मिल गए हो। तो और क्या बात। ये भी जानने के बाद सर ये बड़ी खास बात हुई कि आपके पूर्व जो रही हैं उनके विषय में पता होने जी। के बाद भी मैडम को कुछ भी नहीं हुआ और वो स्वीकार कर ली और बड़ी खुशी से। ये बड़ा जी। अरे ये तो गिरीश भाई, पता नहीं हमारी किस्मत कुछ अच्छी है। जी तो बेशक बेशक आप किस्मत वाले हैं और इसको अपने कार्यक्रम में भी स्वीकार किया था इस बात को। जी 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 जी। जी। चलिए, उसके बाद का अच्छा लगा कार्यक्रम में मुझे। जी। 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 और जो अमृतसर के थे सर और सीमा जी प्रोफेसर, की प्रस्तुति कैसी लगी आपको? लाजवाब सर, हम्म, बहुत बढ़िया प्रस्तुति लगी। बहुत वो बहुत खास बढ़िया कार्यक्रम लगी। था। जी। जी सर, बहुत अच्छी चलिए, बहुत प्रस्तुति थी। खुश। आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं गिरीश भाई? मैं सर अभी तक तो अविवाहित हूँ और बस अनुभव लेता हूँ आप तो सबका। मतलब हम ये मान करके चलें कि हमराही कार्यक्रम सुन करके आपका भी हमराही कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको, सर आप लोगों की। या फिर उसको पाने में आपको आसानी हो जाएगी, हम ये मान करके चलें? सर ये तो मैं नहीं कह सकता कि पाने में आसानी होगी कि नहीं होगी, लेकिन आ, आप सबका जी। दुआ रंग लाया तो हमरा ही मुझे जरूर मिलेगी। अच्छा गिरीश भाई, आपके जानने वाले भी क्या कभी हमराही कार्यक्रम को सुनते हैं? जी जी, जरूर। और सुनते हैं बहुत। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कार्यक्रम भी शायद सुने और मैं जी। इस कार्यक्रम के आप माध्यम संदेश से। दे ही दीजिए, इस बहाने संदेश दे दीजिए आप। हाँ। जी जी, मैं जी गर्व से कह सकता हूँ कि मुझे जो अपने दिल के करीब लगती हैं और जी मेरे हर परेशानी में मेरी साथ रहती हैं, जी। मैं लाली को इस कार्यक्रम में याद करना चाहता हूँ क्या बात है, वाह और वाह वाह। के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जी। जो चाहती हैं उन्हें वो मिलें और ऊपर वाले की और अ, आपको वो मिले। जी जी, जरूर जरूर। अनुकंपा से हम चलिए, दोनों हमराही कार्यक्रम में कभी अतिथि हों, ऐसी आशा है वाह और वाह आप वाह, बहुत सबकी खुशी, दुआ बहुत चाहूंगा। खुशी होगी हमको। जी जी। जी जी। और मुझे वो कार्यक्रम करते हुए बड़ा अच्छा लगेगा। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए गिरीश भाई, बहुत अच्छा लगा, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर वक्त मिला तो और आपसे बातें करेंगे आगे, ठीक है? जी इस सर। बीच में श्रोताओं, आपने सुना गिरीश भाई को। अभी अब हम चलते हैं। मैं कुलवंत, राजस्थान से गंगानगर। आपकी आवाज ही आपकी पहचान है कुलवंत भाई। स्वागत है, श्री गंगानगर राजस्थान से कुलवंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। और कुलवंत जी लगातार वो व्यक्ति हैं जो ये कहते रहे हैं कि हम श्रोताओं को भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। जी कुलवंत भाई, स्वागत आपका। जी जी, धन्यवाद। बताइए। मैं ये जो कार्यक्रम आए हैं, मैं पहले कार्यक्रम से सारे कार्यक्रम लगभग सुनता रहा हूँ। कोई एक दो कार्यक्रम या तो मैंने पूरा नहीं सुना या वो थोड़ा छूट गया होगा, और सारे कार्यक्रम मैंने सुने। मैं इसको जो कार्यक्रम अपने प्रस्तुत हो रहे हैं, मैं उसको कई दृष्टिकोणों से देखता हूँ। जी जी जी। जैसे कि एक तो ये कि एक रेडियो चैनल जो है उसका हमारे समाज को उठाने में सहयोग देना, और दूसरा जी माउंट आबू या राजस्थान का जो सिरोही जिला है, पालनपुर है, उस क्षेत्र में दिव्यांगों के प्रति जी। चेतना जो है वो प्रसारित करना। और तीसरा, जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति आदर्श नहीं होता है कि ये मानकर चले कि दृष्टिहीन अच्छे होंगे या दृष्टिवान बुरे होंगे। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि हाँ, कि चीजें जो जी है
अच्छाई और बुराई के साथ चलती हैं। आप ये माने कि ये अच्छा है, वैसा बुरा है। एक कहानी आई थी, जैसे एक लड़का था दृष्टिहीन, उसने एक लड़की को परेशान किया, जो आई थी नवंबर में आई थी, 10-11 नवंबर को आई थी। तो मैं उस कार्यक्रम को सुनता रहा। अंत में मैंने ये सोचा, मैंने कहा लगता है ये रेलवे वाले भाई हैं और ये जो लड़की है, इन्होंने इन्होंने शादी कर दी है। मैंने ये सोचता रहा, अंत में पता लगा कि वो जो लड़का है उन्होंने शादी नहीं की हुई। ये थोड़ी सी आवाज आपकी कट गई थी, वापस बताएं, रेलवे वाला क्या बता रहे हैं? वो रेलवे के एक दो व्यक्ति थे अमृतसर वाले, तो मैं उनके कार्यक्रम को सुन के और दोनों के तालमेल को सोच के सुनता रहा, क्योंकि वो लड़की थी, उनको भी उस लड़के ने परेशान किया, और जो सज्जन थे दूसरे, उनको भी दूसरी लड़की ने परेशान किया। तो मैंने सोचा इन दोनों ने शादी कर ली है। तो बाद में मुझे अंत में पता लगा कि वो कहते कि मैं क्वार्टर के जी। पास जाके बच्चे को थोड़ा मिल लेता हूँ, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा इन्होंने शादी नहीं की हुई है। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो उनका कार्यक्रम। कभी कभी सस्पेंस भी क्रिएट करना पड़ता है, कभी कभी हमें उत्सुकता बनाने के लिए करना पड़ता है ना कुलवंत भाई? हाँ, उस कार्यक्रम में या तो पता नहीं कैसे अपने आप ही सस्पेंस बन गया या बनाया पता नहीं, लेकिन मैं यही सोचता रहा कि मैंने कहा ये तो दोनों बहुत ही उचित व्यक्ति हैं, फिर इन दोनों ने शादी कर ली होगी। मुझे लगता है दोनों ने ही बहुत दुनिया में ठोकरें खाई हुई थी, तो मैंने कहा इन्होंने शादी कर ली होगी। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था कार्यक्रम। जैसे एक अमृतपाल जी सर ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, तो मतलब अमृतपाल जी सर का मतलब जो पुराने कार्यक्रम आए ना, जो पुराने जब बुजुर्ग लोग थे, जैसे एक रमेश जी सर थे, लेक्चरर थे, वो कार्यक्रम मुझे ज्यादा अच्छे लगे। जी जी जी, उसका कारण ये बिल्कुल, है बहुत कि बढ़िया, उस क्योंकि समय, जिंदगी का अनुभव। जी। हाँ हाँ, ज्यादा है, और उस समय हमारे प्रति चेतना कम थी, मतलब थोड़ी सी, और चीजें थोड़ी कमजोर जी, थी। सोशल मीडिया, बिल्कुल सही अपने कह आप को बात करने का, पहुंचाने का माध्यम, लोगों में अपने आप को जागृति फैलाने का तरीका, ये बहुत कम थे हमारे पास। वो मेरे को बड़े ज्यादा पुराने कार्यक्रम, जैसे बिंदु जी, बहुत एक वो सही कह रहे कुलदीप, हैं। हाँ एक वो हिमाचल से जो थे, एक वो संगीत वाले सर हैं, कुलदीप जी सर हैं। किरण जी और बिन चंडीगढ़ साथ। जी। नहीं, वो पटियाला वाले जो सर है ना, म्यूजिक टीचर है जो, डॉक्टर हाँ, कुलदीप पतिया, जी। अच्छा, कुलदीप सर, हाँ, तो डॉक्टर उनकी कुलदीप सर, मिसेज ने यस जो यस। उनको एक्सेप्ट किया ना कि ये शिक्षित व्यक्ति हैं, मेरे को वो बड़ा अच्छा लगा। मतलब बहुत जैसे बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। एक गुजरात से कार्यक्रम आया था, सितंबर में आया था, तो वो जी। दृष्टिवान थे और उनकी जो मिसेज है वो दृष्टिहीन थी। जो, झरना व्यास हाँ मैम हाँ, की शायद बात कर रहे हाँ हैं। हाँ, झरना व्यास वाला, वो भी मेरे को जी। जबरदस्त लगा था। और सबसे बढ़िया कार्यक्रम है निर्मल जी सर वाला। हाँ, क्या बात है। जी, हाँ, निर्मल जी सर वाला कार्यक्रम एक प्रकार से अपने आप में एक आदर्श स्थिति है। मतलब बहुत सही कहते हैं ना कह कि रहे हैं। यथार्थ और आदर्श, हाँ आदर्श वाकई में। स्थिति है वो। और वो मेरे को बड़ा ही जबरदस्त लगा था कि हाँ ये भी संभव है। बहुत बढ़िया। तो कुलवंत भाई, आप क्या कर रहे हैं आजकल? अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। मैं अभी आरएएस का इंटरव्यू होना है, तो की तैयारी कर रहा हूँ। अभी तो काम रोक दिया है मैंने, कॉलेज लेक्चरर और आईएएस में मेरा हिंदी विषय है ऑप्शनल में मेंस, तो वो पढ़ रहा हूँ। और जी। अभी प्राध्यापक स्कूल भर्ती परीक्षा हिंदी में मेरा चयन हुआ है, और पहले मैं सेकंड के टीचर हूँ। तो यही काम जारी है, और अभी आईएएस प्री का काम धीरे धीरे वापस शुरू कर दिया है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम रेडियो मधुबन की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप विवाहित नहीं हैं या हैं? नहीं, अभी मैं विवाहित नहीं हूँ, उस प्रक्रिया में हूँ। मैं चाहूंगा कि, मैंने भी मेरे साथी से कहा है कि हम भी आपको एक मंच पे लेके आना चाहते हैं, ताकि आप भी लोगों को बताएं कि ऐसा क्यों है, कैसे है, ताकि मतलब, तो मैं चाहूंगा ये कि, आधा काम आपका हो गया, इसका मतलब कुलवंत भाई। हाँ थोड़ा थोड़ा प्रक्रिया में काम जारी है। और मैं शीघ्र ही, क्योंकि मैं ये चीज बड़ी, मैंने तो दृष्टिवान जो मेरी साथी है ना, उनको भी सुना है ये कार्यक्रम मेरे, जी 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 जी। और उन्होंने भी कहा कि हाँ ये काफी अच्छी चीजें हैं। जैसे सरसा वाला कार्यक्रम था, एक अमृतपाल जी वाला कार्यक्रम था, मेरी एक दोस्त ने राधा, उसने बहुत जी पसंद किया। जी 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 जी। और एक कमल जी सर का कार्यक्रम आया था। हाँ, कमल जी और विनी जी, बिल्कुल। हाँ, वो मैं सोचा करता था, क्योंकि अप्रैल मई में उनके कई ऑडियो सुनने को मिले। मैंने कहा ये कौन लोग हैं, मतलब ये कहाँ से मेरे बनाते हैं। साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ भी यही हुआ था। हाँ, मैंने कहा ये कौन लोग हैं, मतलब कहाँ से बनाते हैं ऑडियो, और इनको कहाँ से अनुभव आता है। और वो बिन्नी मैडम तो ऐसे, मतलब जैसे कि एकदम घर पे काम करते हुए, ऐसे बड़ा मस्त था कार्यक्रम। हाँ, बिल्कुल। वो मतलब हल्की हल्की चूड़ियों की खनखनाहट और ये सब, मतलब हाँ बड़ा हाँ एक हाँ ऐसा अपनापन हाँ सा लगता है, जुड़ जाता है व्यक्ति उसके हाँ साथ। हाँ 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 हाँ। एक वो दिल्ली का कार्यक्रम था, जिसमें दोनों ही दृष्टिहीन थे। हाँ, अनिल कपूर हाँ हाँ, जी और तो उनकी मैडम जी। हाँ हाँ, तो उनमें से एक व्यक्ति ने बताया था कि शादी क्यों करनी चाहिए। मेरे को बड़ा उनका कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा था कि हाँ इसीलिए शादी करनी चाहिए। मैंने, एक मेरी दोस्त है जो एमएससी केमिस्ट्री में है, आकांक्षा, जी तो उसको जी। मैंने भेजा। मैंने कहा तू कहती है ना शादी नहीं करनी चाहिए, मैंने कहा इसको सुन के देख, तुम्हें समझ में आएगा कि शादी क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो मतलब बड़ा अच्छा लगा था मेरे को। तो मैंने हर कार्यक्रम से कोई ना कोई मैसेज जरूर लिया है। मतलब
ऐसे नहीं कि मतलब कि हाँ शादी हो गई, लड़का लड़की हो गया और साथी मिल गया, नहीं, अलग अलग कंसेप्ट कि लड़की ने क्यों किसी लड़के को चुना और लड़के ने क्यों किसी लड़की को चुना। मतलब मेरे को ये मतलब अच्छा लगा चीजें, मतलब बहुत बढ़िया। एक यहाँ, तो एक वो जी था ना जी। मुंबई से, जो थाने से कार्यक्रम था जो मियाँ बीवी, तो अरे नीलेश नीलेश और शारदा जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, तो मेरी एक मैडम है, उनकी उम्र जी 50 वर्ष हो गई है, उनके लड़का लड़की कुछ नहीं है, जी बीएड कॉलेज में वो टीचर है। तो जी उनको जी मैंने भेजा, मैंने कहा मैडम देखो ऐसा भी सोचा जा सकता है। जी। हाँ, वो जो उन्होंने बोला ना कि लड़का लड़की कुछ नहीं है हमारे, वो मेरे को समझ में आया कि देखो ऐसा मैडम सोचा जा सकता है। कि मेरी दोस्त है, उसको भी डॉक्टर ने बोला हुआ है कि शायद तुम मां ना बन पाओ। तो मैंने कहा देख तू ये सुन के देख ताकि तुझे दुख ना हो। हाँ मतलब उनके आंखों के सामने सब कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, फिर भी वो लोग हाँ एक दूसरे के लिए बहुत समर्पित हैं। ये हाँ हाँ बहुत ही जबरदस्त प्रेरणादायक बात रही उस कार्यक्रम की वो। हाँ हाँ, तो मैंने 2 लोगों को वो सुनाया। मैंने कहा देखो हमें मानसिक रूप से क्यों तैयार रहना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो तो हम क्या करें और तो क्या नहीं। कुलवंत भाई, आप जिस परिवेश में रहते हैं हाँ हाँ हाँ। वहाँ आमतौर पर दिव्यांगों की वैवाहिक स्थिति को लेकर के क्या माहौल है? मुझे लगता है कि अभी मेरा एक दोस्त है, वो दृष्टिहीन है, उनकी शादी हो गई है। और जी गंगानगर हनुमानगढ़ थोड़ा खुला इलाका है, मतलब थोड़ा सामाजिक सोच तरह खुला है। मतलब राजस्थान के इस क्षेत्र में वो कुरीतियां नहीं पाई जाती हैं जो हम जी। किताबों में पढ़ते हैं। यहाँ नई कुरीतियां, जैसे बाइक चलाना, नशा करना, अच्छा। ये कुछ नई नई चीजें। बाकी खुला माहौल है। आज ही मैं, हम 2-3 लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो वो कहते हैं यहाँ तो बहुत, मतलब बात करें हमारे, क्या गंगानगर तो लिबरल है, कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो हाँ, बड़ा अच्छा है। मतलब मुझे तो ज्यादा, मतलब मेरे को अच्छा लगा ये गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र यहाँ पर। क्या बात है, मतलब पंजाब का असर है। हाँ, मेरे को ठीक लगा। मतलब यहाँ शिक्षित हैं लोग और हमारे बारे में जानते हैं। और यानी हाँ इतना मुझे, जी जी बताएं। मतलब मेरे मेरे जैसे मेरे विवाह के विषय में कई बार देखता हूँ, कभी दिखता नहीं है इस तरह से, कई बार दिक्कत है। लेकिन अब मेरे को 2-3 रिश्ते मेरे सामने आए हैं वे, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि, मतलब मेरे डिसेबिलिटी के बारे में उन्होंने एक भी प्रश्न नहीं पूछा, एक भी प्रश्न मतलब नहीं पूछा। ये तो बहुत ही एक अच्छा अनुभव सुनने को मिल रहा है आपकी तरफ से हाँ, मैं यही कि अनुभव मैं थोड़ा छुपा डिसेबिलिटी के के प्रति रखना चाह रहा जागरूक है हूँ लोग। हाँ, मैं ये अनुभव छुपा के इसलिए रखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अंतिम परिणाम आएगा तो मैं सबके सामने लाऊंगा। क्योंकि मैंने आपका एक मैसेज था 12 या 23 अगस्त को, पता नहीं 12-13 अगस्त को आपने किया था सर, तो वो मैंने संभाल के रखा हुआ है। 2 मिनट 3 मिनट का है वो, कि हाँ, कि क्यों न अपने आप ही आदर्श रिश्ते हो जाए। आदर्श स्थिति हाँ की हाँ बात की थी। हाँ, वो मैंने संभाल के रखा हुआ है। और मैं जी वो जी मैसेज पोस्ट करूंगा और उसके बाद मैं अपनी बात, जब मेरा अंतिम हो जाएगा सब कुछ, तो मैं सामने जरूर रखूंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे सामने एक परिवार है, मेरे डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं पूछते हो मेरे से कभी। जी जी जी। तो बहुत ये चीजें बहुत हैं। बढ़िया, बहुत अच्छे से इसका मतलब आपने अपने आप को स्थापित किया है और वहां पर बाकी सभी दिव्यांग साथियों ने भी हमें लगता है कि अपने तरीके से समाज को भी योगदान दिया है, इसीलिए आज समाज में इस तरह की दिक्कतें वहां नहीं है। हाँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि हम जो है ना, वो हमें समाज में जाकर के ना लोगों को थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा, उनसे जुड़ना होगा, बात करना होगा। हमें जो संकोच है ना वो खत्म करना होगा, तब हमारी लोग जी भी मदद करेंगे और लोग हमसे जुड़ेंगे भी, और लोग हमें बिल्कुल नहीं समझेंगे। मतलब मेरी एक दोस्त है अनादि, वो मेरे को तू ता कह के बहुत लड़ती है मेरे साथ और बिल्कुल भी नहीं सोचती कि तू ब्लाइंड है, ऐसे नहीं। नहीं, मतलब मजाक पार्टी करें, मैंने कहा हाँ चलो। क्या बात है, बहुत। तो बड़ा तो अच्छा लगता है। कुलवंत भाई, और किस किस तरह के परिवर्तन या कार्यक्रम में और किस किस तरह की परिस्थितियों को आप सुनने को के लिए? सर मैं थोड़ा सा, मेरा जो पारिवारिक अनुभव है वो थोड़ा मेरा कम है, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा ना ये पता लगे कि अपने बच्चे के बारे में लोग कैसे देखभाल करते हैं, अपने आसपास की जो जरूरतें हैं जी उनको कैसे पूरा करते हैं। जैसे एक जगह एक कुलदीप जी ने लाइन बोली थी कि मैं गाड़ी लेके जी जाता हूँ और सामान वगैरह सारा ले आता हूँ, है ना। तो अब नीलेश जी ये जी बात जी कहते जो जी पुणे जी। वाले थे, ये संभव नहीं है कि वो गाड़ी लेके जाएं क्योंकि इतने सक्षम नहीं थे वो आर्थिक रूप से। तो मैं ये चीजें जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं उनका, उनको। हाँ कुलवंत भाई, हमने सुनी आपकी पूरी बात। हाँ, हमने हाँ आपकी बात जी, पूरी सुनी। हाँ एक जी, एक कार्यक्रम जो था किरण जी और बिंदु जी का, उसमें अगर आपने सुना हो तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमने हमारे बच्चों को हमारे पास रखा था कि उनको हमारी परिस्थितियों का एहसास हो। हाँ हाँ हाँ, वो सही बात है है उनकी। ना? जैसे हाँ, वही तो मैं सीखना चाह रहा हूँ। इन कार्यक्रमों को मैं ना सुनता इसीलिए हूँ कि मुझे आने वाले जीवन में भी शिक्षा मिले, क्योंकि थोड़ा मेरा ये नॉलेज बहुत कम है। मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ है, मुझे कोई इस पे लिखने को बोले तो मैं 10-15 पेज लिख दूंगा, लेकिन करने को बोले तो मुझे ध्यान नहीं है। थोड़ी ये मेरी कमजोरी है, तो मैं अजमेर यही से सब। एक हमारे अजमेर से एक रिटायर्ड प्रोफेसर मैम है, डॉक्टर सौभाग्य गोयल। वो हाँ कहती हैं हाँ कुलवंत हाँ भाई कि ये हर कार्यक्रम अपने आप में एक उपन्यास की तरह है।
हाँ, नहीं मतलब हर कार्यक्रम में ना कोई ऐसा नया मतलब मिल जाता है मुझे, तो कोई ना कोई नई 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 सीख मिल जाती है। मैं इसको इतना ही नहीं देखता कि एक वैवाहिक दंपत्ति की सफल कहानी है, नहीं, मैं इसको और आगे जाके भी देखता हूँ कि जैसे एक आया था कार्यक्रम, गुरुग्राम से थे वो सज्जन, और उनकी दोबारा शादी हुई थी और उनकी शिव मिसेज शिव उनको, शिव जी थे, और हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, तो उनसे समझ में आया कि देखो व्यक्ति कुछ भी कर लेगा, लेकिन अपनी लड़कियों को ऐसे घरों में दे देगा, वो योग्य हो चाहे ना हो। और ये मेरे को लगा कि मैं जो यूपी बिहार के बारे में सुनता था कि गलत शादी हो गई, ये मैंने कहा ये सही निकला, मतलब बाद में पछताना पड़ता है उनको फिर। तो मैंने हर कार्यक्रम जो है सुना है, मतलब। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बने रहिएगा। अगर तो श्रोताओं, आपने सुना भाई से बहुत विस्तार से उन्होंने बातें कही। हमारे साथ कुछ और साथी जुड़ गए, विपुल भाई जुड़े हैं। और अब हम चलते हैं सृष्टि जी की तरफ। सृष्टि जैन उदयपुर राजस्थान से हैं। सृष्टि जी भी दृष्टिबाधित हैं और साथ ही साथ अभी विद्यार्थी हैं, अविवाहित हैं। तो देखते हैं सृष्टि जी ने कितने कार्यक्रम सुने और क्या अनुभव। गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ सृष्टि जी, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और ओम शांति सभी को, क्योंकि ये मधुबन का प्लेटफॉर्म है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम रही के एपिसोड्स मैंने सभी नहीं सुने हैं, लेकिन जितने भी सुने हैं उसके बारे में बहुत अच्छा लगता है सुन करके। एक जिंदगी के एक नए पहलू को जानने और समझने का मौका मिलता है जी। तो बहुत ही अच्छा लगता है। वेरी गुड। तो क्या कर रही हैं सृष्टि आजकल आप? सर मैं फिलहाल अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ इतिहास विषय से, और मोहनलाल चुखाड़ा विश्वविद्यालय से कर रही हूँ। और उसके साथ में राष्ट्रीय लोक सेवा संघ आयोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा जीवन में आगे हो। अच्छा सृष्टि, बताओ ये यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते हमरा ही सुनने का वक्त मिल जाता है क्या? सर अगर आप किसी चीज को सुनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वक्त निकालना पड़ता है, वक्त मिलता नहीं है। लेकिन पढ़ाई में और ये कार्यक्रम बिल्कुल अलग फ्लेवर का है। और मतलब कहाँ आप सामंजस्य बिठाती हैं, तालमेल कैसे बिठाती हैं इन सब में? सर एक्चुअली मुझे सुन करके अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा इंस्पायरेशन मिलती है। और जैसे एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज्यादा रहता है। तो इंस्पिरेशन के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि बहुत से कपल्स, बहुत सारी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी परिस्थितियां सुनने को मिली कि प्रोग्राम में कितनी बार मेरी आंखें नम हो गई, मेरे पास शब्द नहीं थे। और मैंने वो चीज आपकी वॉइस में भी फील करी कि आप बहुत जगह पर एकदम से स्पेल बाउंड थे कि आप अगला सवाल क्या करें। तो अगर उस स्थिति में भी इंसान अपने आप को वापस रिवाइव करके वापस अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकता है, जिंदगी जी सकता है, तो इससे बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं होती कि आप चलते रहो, काम करते रहो। फेलियर्स होंगे लेकिन सक्सेस भी मिलती है जिंदगी में। क्या बात है, बहुत खूब। तो सृष्टि, कौन सा कार्यक्रम अभी तक पसंद आया सबसे ज्यादा? सर सबसे ज्यादा मुझे झरना मैम का प्रोग्राम पसंद आया। क्या बात है। उस प्रोग्राम की क्या बात आपको बहुत अच्छी लगी? सर जो रिस्पेक्ट है सर का झरना मैम के लिए और जो मैम का सर के लिए है, और जिस तरह से उनका सामंजस्य है, वो बहुत खूबसूरत लगा सर। क्या बात है, बहुत। और सर एक और एपिसोड जो आपका एपिसोड है वो भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसमें आपकी लाइफ स्टोरी तो हमने सुनी है, लेकिन मुझे वन्ना मैम ने ज्यादा इंस्पायर किया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है। जी। वन्ना मैम भी सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो इंस्टेंट होता है और मतलब एक जगह पर जहाँ पे आप बिल्कुल इमोशनली डाउनफॉल होकर के फिर वापस लेकिन खुद को संभालना सकता, आई थिंक लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट वही होता है किसी की भी लाइफ में। तो इस वजह से। और मैंने गोपाल सर का सुना जो बीकानेर से बात कर रहे थे। जी 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 बिल्कुल। अभी जो लेटेस्ट 23वां कार्यक्रम था, तो 23rd जो था। जी सर, 23rd वाला, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि
मैम की जो बेबाकी थी और जो सर की बेबाकी है, जो ऑनेस्टी थी, वो बहुत अच्छी लगी दोनों की। और भी प्रोग्राम्स बहुत मैंने खुल सुने करके हैं। उन्होंने अपनी बातें साझा की। बिल्कुल बिल्कुल सर। जीतू राम सर का जो एपिसोड था, फर्स्ट एपिसोड, और जी उसमें जीतू राम सर ने एक बात कही थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं दुनिया को उनके मुंह पे कहता हूँ जब लोग कहते हैं कि आपको ये तकलीफ और ये है, तो लोग कहते, वो उन्होंने कहा था कि मेरी दिक्कत है, मैं समझता हूँ, लेकिन आपने क्या किया मेरे लिए, तो या आपको क्यों इतनी दिक्कत है। तो कुछ ऐसा था जो मुझे बहुत पसंद आया। बहुत पहले सुना था, मैं खुद भूल गई हूँ। आई एम सॉरी, मैं सही बहुत से खूब। आपको बता भी नहीं पा रही हूँ उस चीज को, लेकिन वो बहुत खूबसूरत बात थी। अच्छा सृष्टि, आप ये बताओ, जी सर। आपके हमराही को लेकर के क्या ख्यालात हैं? सर फिलहाल तो कोई ख्यालात आपके नहीं है। हमराही को लेकर के? नहीं सर, फिलहाल मेरे कोई जी, ख्यालात नहीं है। ऐसा मैंने कुछ भी फिलहाल नहीं तो सोचा है। यूपीएससी क्रैक करना है। मेरा यकीन है सर कि नियति और प्रकृति आपको जिस तरफ ले जाती है, आप उस तरफ चलते जाइए और आपके सामने जिंदगी अपनी परतें खोलती जाती है। और वो सबसे खूबसूरत तरीका है जिंदगी जीने का, क्योंकि अगर आप कुछ सोच लेते हैं, आपको वो करना है, और अगर आपको नहीं मिल पाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन अगर आप जिंदगी के हिसाब से चलते हैं, तो वो आ, आपको भी खूबसूरत बनाती है, और आपको नए तरीके से, नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीने की हिम्मत भी देती है। जी जी जी, बहुत खूब सृष्टि, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। तो उम्मीद करें हम नए वर्ष में आप ऐसे ही हमराही कार्यक्रम सुनती रहेंगी। जी हाँ सर, जिस तरह से समय मिलता रहेगा। कुछ एपिसोड ऐसे भी हैं जो मैंने सोचा है कि मुझे सुनने हैं, जिनके बारे में कुलवंत सर ने भी बताया और गिरीश सर ने भी बताया बहुत अच्छे से। ना तो मैंने उतनी गहराई से सुने हैं और ना ही मैंने उतने सारे एपिसोड सुने हैं, लेकिन एक एपिसोड का मैं मेंशन मैं भी करना चाहूंगी, जो अमृतसर से दोनों पर्सन्स थे जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं। हाँ एंड जी हाँ जी हाँ जी। वो आई सैल्यूट बोथ ऑफ देम, क्योंकि दोनों की सिचुएशंस बहुत ही क्रिटिकल हैं, उसके बावजूद वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं और पॉजिटिविटी के साथ चल रहे हैं। तो बहुत उसने बहुत, बहुत इंस्पायर किया था। क्या बात, वेरी नाइस। यस सर। बहुत खूब। तो चलो सृष्टि, जी वैसे एक सर। बात पूछना चाहूंगा चलते चलते मैं तुमसे, हालांकि तुमने कहा हाँ कि सर। अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ये अक्सर एक चर्चा का मुद्दा रहता है कि जी सर। दिव्यांग के साथ विवाह हो या गैर दिव्यांग के साथ, आप क्या सोचती हैं? सर मेरा सोचना है, जिसके भी साथ हो उसके साथ आपके विचार मिलने चाहिए। उससे अधिक मेरा कोई इस वक्त फिलहाल नहीं है, क्योंकि हमारे हमराही के प्रोग्राम ने ये तो साबित कर दिया कि कोई भी बैरियर नहीं होता। एज का बैरियर तोड़ा है, कास्ट का बैरियर तोड़ा है, रिलीजन का तोड़ा है। दो डिफरेंट डिसेबिलिटीज, मेल बीइंग sighted, a female being visually impaired, a female being sighted, a male being visually impaired। और इस तरह तो ऐसा मतलब बहुत सारे ऐसे जो अगर किसी के मन में है कि ये नहीं संभव है, तो वो सब हमारे प्रोग्राम में संभव होता हुआ हमें दिखता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं हो सकता, या सिर्फ दिव्यांग से ही किसी व्यक्ति की शादी हो तभी वो सुखी रह सकता है, ऐसा नहीं है। और ना ही कोई जरूरी है कि आपको एक एबल्ड बॉडीड पर्सन मिले एज लाइफ पार्टनर। लेकिन हाँ, जो भी मिले उसके साथ आप खुश रहें और आपके विचार मिले, ये सबसे जरूरी होता है। चलिए, बहुत खूब सृष्टि, बने रहिए। जी सर। अगर समय मिला तो दोबारा आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो जी मच। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रेडियो माधुवान। आज हमारे साथ एक मेहमान ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो स्वयं इस हमराही कार्यक्रम का हिस्सा रह चुके हैं। दीपिका गोयल मैम जुड़ी हैं हमारे साथ पंजाब से, तो दीपिका मैम का स्वागत करते हैं हम। दीपिका मैम, जी नमस्कार सर। नमस्कार, हाँ कैसे जी हैं आप? नमस्कार सर। जी, कैसे हैं? बढ़िया 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 सर। जी, आप सुनती हैं हमराही कार्यक्रम? हाँ जी सर, मैंने एक एक एपिसोड, पूरे एपिसोड सुने हैं अच्छा, हमराही के। कोई हाँ खास जी वजह?
सर वजह तो खास बस पसंद आते हैं सभी प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सारे प्रोग्राम, इंस्पिरेशनल होते हैं काफी, उसमें कुछ सीखने को मिलता है। तो कैसा चल रहा है आजकल आपका जीवन, क्योंकि आप भी हमारा ही कार्यक्रम में आ चुकी हैं। हाँ जी सर, अच्छा चल रहा है, अच्छा जीवन चल जैसे रहा है। सबका दीपक जी चलता अच्छे है। हैं? जी 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 दीपक जी बिल्कुल अच्छे हैं? बढ़िया। चलिए बहुत हाँ जी अच्छी हाँ बात जी है। बिल्कुल बढ़िया। तो हमारे श्रोताओं के लिए कोई शुभकामना संदेश आपकी ओर से? हाँ जी, नवे साल की सबको शुभकामनाएं। बस जी यही उम्मीद करेंगे कि जैसे 2020 निकला है वैसी कोई भी प्रॉब्लम 2021 में ना आए, बस जी यही जी कामना लेकर चल रहे हैं आगे। जी। जी कौन सा कार्यक्रम आपको आपके कार्यक्रम के अलावा कौन सा कार्यक्रम सबसे अच्छा लगा? क्योंकि जी आपका तो सर, लगा ही मुझे होगा। जी जी सर, जहां तक मैं याद कर रही हूँ, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा प्रोग्राम वो जो मैम थी ना, शारदा मैम। शारदा और नीलेश, जी 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 जी। जी जी। उनका क्योंकि त्याग, सर उनका मैं समर्पण। जी वो मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि बाकी सब में तो सब वेल सेटल्ड थे, सब कोई ना कोई जी किसी जी में मतलब कि हस्बैंड, किसी में वाइफ, सब वेल जी सेटल्ड थे। लेकिन जी उनमें जो उन्होंने मतलब कि लॉकडाउन में जैसे उन्होंने संघर्ष किया, जी वो सबसे अच्छा लगा मुझे प्रोग्राम। जी जी। जी उसके बाद सेकंड नंबर पे मुझे सर वो एक थे जो जिसमें दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ ब्लाइंड थे सर, वो क्या नाम, अनिल जी था अनिल जी। शायद उनके अनिल जी हस्बैंड का नाम। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल, हाँ अनिल जी दिल्ली से। जब उनका बेटा हाँ जी बेटा था जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जब वो जी उन्होंने काफी मुश्किल का सामना किया तब। जी वो प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी, क्या बात है। और दीपिका मैम, और कौन कौन से मतलब परिस्थितियों को सुनना चाहते हैं आप इस कार्यक्रम में? सर परिस्थितियां एज इट इज तो अभी कुछ याद नहीं आ रही, लेकिन जो भी सुन रहे हैं वो सब एक दूसरे से डिफरेंट ही होती हैं, हैं? तो इसलिए जी जी जी। जितने भी एपिसोड सुने सब में कुछ ना कुछ अलग ही परिस्थिति सुनने को मिली, इसलिए सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगे मुझे। चलिए बहुत धन्यवाद दीपिका मैम, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष कार्यक्रम में। ये हमराही का 25वां एपिसोड है, तो हमने इसको आज प्रतिक्रियाओं पर आधारित कर दिया है। और जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। और अब लाला राम जी के पास चलते हैं दीपिका मैम के बाद में। ये भी लाला राम जी भी एक विद्यार्थी हैं और राजस्थान से हैं, तो देखते हैं उनके क्या अनुभव हैं इस कार्यक्रम के लिए। और लाला राम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। लगता है कि नेटवर्क, हमारे स्थानीय श्रोता आबू रोड के ही निवासी विपुल जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ देर हम हमारे लोकल साथी से भी बात कर लें जब तक लाला राम जी का नेटवर्क है। विपुल भाई, नमस्कार, आवाज आ रही है? स्वागत है विपुल आपका। हाँ, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सभी को। विपुल, आपको हम लेते हैं, लाला राम अब शुरू हो गए हैं तो एक बार उनको सुन लेते हैं। आप भी बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ लाला राम जी, जी, बताइए बताइए। लाला राम, आप कुछ कह रहे थे अपने बारे में, कुछ बता रहे थे। चलिए विपुल आप बताइए, फिर लाला राम अभी नहीं है लाइन पर। सभी साथियों को हैप्पी न्यू ईयर। रेडियो मधुबन के सभी साथी और रिकॉर्डिंग क्लब के। आवाज तो पहुंच रही है ना? बिल्कुल पहुंच रही है, बहुत दमदार जी। तरीके से पहुंच रही है। सर ये प्रोग्राम सुनने में बहुत मजा आती है। मजा आती है। इंतजार इंतजार रहती है, लेकिन बस कुछ व्यस्त होने के कारण 2-3 ऑडियो प्रोग्राम नहीं सुन पाया मैं। 18, 19, 21 और 22 के बाद वाला, तो कोई काफी बात सुनने नहीं, वो में। भी सुन लेना। जी जी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा लगा लेकिन प्रोग्राम। विपुल भाई, और आप हमारे यहाँ के स्थानीय, आप जी आप तो लोकल हैं, आपको तो इस कार्यक्रम को दूर दूर तक पहुंचाने का काम करना चाहिए भाई। सर किया हमारे कॉलेज के ग्रुप में, और अन्य साथियों को मैं पर्सनल चैट पे भी कई जनों को भेजा है मैंने, तो लोग सुनते भी है और अच्छा अच्छा भी लगता है उनको। और मैं मतलब अभी अच्छा। लगभग 5-7 प्रोग्राम तक भेजा है अभी, मतलब 2-2 दिन छोड़ के भेजता रहता हूँ, तो जी, बहुत ही काफी लोगों को भी अच्छा भी लगता है और मुझे खुद को भी बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा पसंद करते मेरा हैं लोग यही कहना कार्यक्रम है को? कि हाँ करते हैं जी सर, बिल्कुल। अब वो सुनने में उनको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक अलग प्रोग्राम होता है ना। एक नॉर्मल जी होते हैं वो जी अलग होता है, ब्लाइंड होते तो उनका भी प्रोग्राम मतलब एक विशेष माना जाता है। जी तो जी जी, सही कह रहे हमारे कॉलेज के टीचर्स वगैरह काफी उनको अच्छा लगता है प्रोग्राम। हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये श्रृंखला चालू रखे, इनको बंद न किया जाए। हाँ,
अब देखो, लोग जब तक आते रहेंगे तब तक कार्यक्रम चलता रहेगा, जब लोग आना बंद हो जाएंगे हाँ, वो तो सही तो बात है। बिल्कुल, वो तो कार्यक्रम है। भी बंद हो जाएगा। वो तो है ही है। जैसे जैसे और भी लोग तैयार होते जाएंगे तो उनसे भी संपर्क करके प्रोग्राम चालू ही रहे। अच्छा विपुल, कोई ऐसा हमराही का जोड़ा है जिनको आप सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में? मतलब किस नया कोई की ऐसा जो परिवार है आपके जान पहचान में जिसको आप सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में? उनका प्रोग्राम किया जाए, ये ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, अभी फिलहाल तो ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। सबसे अच्छा कार्यक्रम कौन सा लगा विपुल आपको? मैं शुरू से ही बात करूंगा, सबसे अच्छा मेरे को जीतू भाई का। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत ही तो अच्छा। जीतू भाई का कार्यक्रम पहला कार्यक्रम था इसलिए अच्छा लगा, या कोई खास बात लगी आपको उसमें? सर खास बात तो लगी होगी, लेकिन सुनने में काफी दिन हो गए हैं ना, तो मैं भूलता जा रहा हूँ उस प्रोग्राम को भी। हम्म। और अच्छा लगा था काफी, लेकिन उसमें ऐसा भी कुछ याद आ नहीं रहा है कि एक नॉर्मल लड़की ब्लाइंड लड़के का हाथ पकड़ के चलना, लोग मतलब विचार करते हैं कि ये जी। नॉर्मल होके ब्लाइंड के साथ शादी क्यों करी। अच्छा। मुझे ये लगता है कि अगर करी हो तो उसके अंदर कोई विशेषता होगी, या फिर कुछ जी। कुछ विशेष होगा, तभी वो उनसे मतलब शादी करी होगी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, और लोगों को समझाना भी चाहिए कि हमारा इस तरह ऐसा जी। होता है। और उसके बाद तो काफी प्रोग्राम सुने, बहुत ही अच्छे, जैसे निर्मल जी सर का भी अच्छा था, कमल सर का भी बहुत ही अच्छा था, और आपका भी बहुत अच्छा। अच्छा था। अच्छा। और बिल्कुल आपके प्रोग्राम में तो मैंने वंदना मैडम जी का मैसेज आया था, बोला बिल्कुल से कमेंट करना, बोला अगर सुना हो तो। मैंने सुना तो जरूर है, कमेंट नहीं किया तो दोबारा फिर कमेंट कर दिया। तो मुझे काफी बहुत अच्छा लग रहा है, और 3-4 प्रोग्राम सुनना बाकी है, तो जैसे जैसे मैं टाइम निकाल के सुनता भी, और प्रतिक्रिया भी मैं जरूर देता हूँ, लेकिन एक प्रोग्राम तो नहीं, 2-3 साथ में ही देता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कोई ये है। बात नहीं विपुल भाई, हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को जारी रखें। जी जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए विपुल भाई। जी। और तो एक बार रेडियो मधुबन और रिकॉर्डिंग क्लब को बहुत तो लाला राम जी को एक बार फिर ट्राई करते हैं, अनम्यूट अगर कर लें वो। तो एक और साथी भी हमारे साथ नए आए हैं। इस बीच में हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में कुलवंत भाई और गिरीश भाई से थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे एक साथ। हाँ लाला राम जी बताएं। आवाज आ रही सर मेरी? बिल्कुल आ रही है, बताइए। सर सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद प्रदान करूंगा कि आपने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया नव वर्ष में, जो ताकि हम सबके बीच हमारे सुविचार रख सके। और सर मुझे फर्स्ट लगा जिसमें उन्होंने समाज से लड़ाई की, और अपने आप को साबित किया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, वही बात की सर। आपके यहाँ नेटवर्क काफी गड़बड़ है, लेकिन धन्यवाद लाला राम, आपकी जी सर। आपकी प्रतिक्रिया हमारे साथ आ गई है हमारे इस कार्यक्रम में। तो गिरीश भाई। जी सर। तो ये जो एक मुद्दा आता है गिरीश भाई अक्सर, इस पर आप क्या सोचते हैं कि भाई विवाह के लिए सही जीवन साथी कौन हो? सर वास्तव में अभी कह रही थी पहले, नाम मैं ये कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी ये बात कहा, मैं भी इस चीज को समझता हूँ कि जो हमें समझें और हम उन्हें समझे, जब हमारे विचार मिलते हैं जहाँ, वही हमारे विवाह के लिए सही है। अन्यथा अगर हम कहें कि सिर्फ दिव्यांग साथी ही हो या सामान्य और दिव्यांग की जोड़ी हो, तो ये बात नहीं है। जहाँ पे विचार नहीं मिलने से दिव्यांग में भी वो हो जाते। वो कार्यक्रम में हम लोग सुने थे ना, जी। जो ममता जी थी और जो भाई थे दिनेश जी। जी हाँ। तो इन लोगों के जीवन में इन दोनों की जोड़ी तो दिव्यांग साथी से ही हुई थी, लेकिन वो टिक नहीं पाई, वो आगे जोड़ी नहीं बन पाई। जी। तो ये बात होती है सर, जब हम एक दूसरे को समझते हैं तभी हमारी जो जीवन की गाड़ी है वो आगे बढ़ती है, अन्यथा कहीं रुक जाती है बिना पेट्रोल डीजल ईंधन के ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं गिरीश भाई। तो आपको अगर पूछा जाए जी, 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे इस कार्यक्रम को? 5 में से स्टार अगर कहें सर, तो मैं 5 का 5 स्टार देना चाहूंगा। और इसलिए स्टार देना चाहूंगा सर कि मैं इसलिए नहीं कि इस कार्यक्रम में शामिल हूँ, इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि इस कार्यक्रम ने हर एक पहलू को छुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो जैसे जीवन जिनका बहुत अच्छा चल रहा है वैसे जोड़ी ही सिर्फ नहीं आए हैं, या दिव्यांग ही है तो
एक लोग मान लेते हैं कि चलेगी ही जोड़ी बढ़िया, जैसी आम धारणा है, वो बात नहीं है। इसने हर पहलू को छुआ। ऐसे ऐसे भी साथी आए हैं जिनका एक विवाह सफल नहीं रहा और दूसरे विवाह के बंधन में उन्हें वे बंधे और उनकी अभी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। और उसमें सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं है कि सिर्फ दृष्टि दिव्यांग है, दूसरे प्रकार के दिव्यांग भी है। तो इसलिए मैं ये कहा इस कार्यक्रम को कि इतने मिलने चाहिए। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा गिरीश भाई। लेकिन जो है आने वाले समय में इस कार्यक्रम में हमें और आपके हिसाब से कौन से और प्रश्नों को जो आपको लगता है कि शामिल करना चाहिए, अगर आप बता पाए तो। सर मैं बहुत ज्यादा अनुभवी तो हूँ नहीं, क्योंकि जीवन के मैं उस पहलू को अभी तक जिया नहीं हूँ बस। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जोड़ी तो बन जाती है और ऐसे कई लोग कहते हैं कि दूर से सबकी जोड़ी बहुत अच्छी ही लगती है, लेकिन वास्तव में जो सामने से जो रहती है जिंदगी जिनकी, जो अंदर झांके हम तो कुछ न कुछ चीजें गड़बड़ होती हैं। और जो एक कमी रहती है, जो आम लोग अगर जोड़ी हमारी सामान्य से बनी या दिव्यांग से ही बनी, लेकिन एक सवाल रहते हैं कि आप जैसे शिकायत होती है कि आप हमें समझते नहीं हो, या हमारी शिकायत होती है कि आप मुझे नहीं समझते। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं, जो बाद में ये सब चीजें तो देखिए 1-2 साल सबकी जिंदगी बहुत अच्छी चलती है, उसके बाद जो जिंदगी मोड़ लेना शुरू करने लगती है ना, तो उसमें दिक्कत आती है। तो इस तरह के कुछ अनछुए प्रश्न अगर पूछे जाए और इनके सटीक जवाब मिले, और उसमें से कुछ एक निर्देश जो वो कहें तो जो संदेश वो देना चाहें, क्योंकि अब हम एक दूसरे की बात अगर करें तो मन को समझना तो वहाँ विचार ही है, समझने की ही बात होती है। तो किन बातों को पर ध्यान हम अगर दें तो ये चीजें नहीं होंगी और ये चीजें सुलझेंगी। तो ऐसे कुछ प्रश्न अगर लिए जाएं इसमें, और वो जो जवाब दें वो भी ईमानदारी से जवाब दे, तो हम जैसे लोगों को और भी श्रोताओं को बहुत अनुभव मिलेगा इससे, और अपने जीवन को बहुत सरलता से जीने में मदद मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। तो धन्यवाद गिरीश भाई, धन्यवाद। विस्तार से आपने आज अपनी बातें कही। मिलेंगे फिर कभी आपके साथ इस कार्यक्रम में। इस बीच में हमारे एक नए साथी जुड़ गए हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मैं शहनाज गजाला बोल रही हूँ। शहनाज मैम, वेलकम वेलकम, स्वागत स्वागत। थैंक यू सो मच सर। मैं तो चाहती थी इस प्रोग्राम में, हम तो आपको इस कार्यक्रम में लाना चाह रहे हैं कब से ही। सर बस यही है ना, कुछ कंडीशंस, कुछ मतलब ये है ना, मसरूफियत के बाद स्कूल है और इसकी वजह से थोड़ा टाइम कम मिल पाता, वरना मैं तो खुद चाहती थी। मुझे तो बहुत मजा आता है इस कार्यक्रम में, और फिर मैं अपने हस्बैंड को भी थोड़ा सा तैयार कर रही हूँ। जी तो सर, बताएं शहनाज मैम अपने बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को। जी सर, मेरा नाम तो पता है, शहनाज गजाला है, और मेरी पूरी एजुकेशन एमयू से हुई है, मतलब नर्सरी से लेकर के मास्टर्स तक। इसके अलावा बीएड मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है, दिल्ली से, और वहीं पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 4 साल एज अ टीजीटी पढ़ाया, मतलब कला महल और पटौदी हाउस में, जो दिल्ली में स्कूल है ना, वहाँ पे पढ़ाया। इस वक्त मैं झारखंड के हजारीबाग में, मतलब एज अ टीजीटी जिला स्कूल में कार्यरत हूँ, और वैसे बेसिकली मैं रांची झारखंड की रहने वाली हूँ। ओके, तो फिर रांची ट्रांसफर कब लेने वाली हैं आप? बस सर दुआ कीजिए, बहुत जल्दी। अभी तो मुझे 1.5 साल हो गए यहाँ पे, बहुत जल्दी इंशाल्लाह इसमें ही कोशिश में लगी हुई हूँ। और हम इस बात की भी दुआ कर रहे हैं कि हम आपको हमराही में लाएं आपके पतिदेव के साथ में। जी सर बिल्कुल, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सर कार्यक्रम। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी सर कि आपने लॉकडाउन में इतनी बड़ी चुनौती का जब पूरी दुनिया सामना कर रही थी, उसके बावजूद आपने नए नए अनुभव के साथ, मतलब एक दिव्यांग हो कि दिव्यांग के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आए उस टाइम में, जबकि चुनौतियों का टाइम था, लेकिन आपने एक बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को लिया और अच्छा रुख मोड़ दिया, मतलब रिकॉर्डिंग क्लब के जरिए दिव्यांग समाज का। जी जी जी, थैंक यू शहनाज मैम। लेकिन ये आप सब जब साथ थे ना, तो ये सब पॉसिबल हो पाता है ना, आप सबके साथ की बदौलत। जी सर, अब मैं तो ये सोचती थी कि मैं जब मेरा मतलब एजुकेशन का टाइम था, तब मैं सोचती थी कि जब मैं रिकॉर्डिंग, आवाज आ रही है मैम, आवाज आ रही है। जी जी, जब मैं रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ी तो मैंने सोचा कि उस टाइम मुझे आना चाहिए था, जब मेरा एजुकेशन टाइम चल रहा था, तो वाकई में मुझे काफी हेल्प मिलती। लेकिन जब मेरी एकेडमी की शुरुआत हुई उसके बाद मैं आई, मतलब
7-8 महीने हुए मुझे अभी आए हुए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, मतलब नई नई तरीके सारी चीजें रिकॉर्डिंग क्लब पे आने के बाद लगता है हमें किसी ग्रुप की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है। लेकिन हमराही कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो हमारा रेडियो मधुबन ने एक जी सर, हमराही कार्यक्रम तो वाकई में तमाम जितने कार्यक्रम आते हैं उन सब पे भारी है। अच्छा, तो आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा कार्यक्रम आया है शहनाज में? सर देखिए, सबसे पहली बात है कि पसंद आने की बात यह, जहाँ तक ये तो कार्यक्रम जितने भी हुए अब तक 24 एपिसोड हो चुके हैं, तो कुछ तो मैं नहीं सुन पाई हूँ। जितने भी मैंने सुने हैं वो तमाम कार्यक्रम ऐसे हैं ना सर, जिसमें ये नहीं कहा जा सकता, तमाम कार्यक्रम अपने आप में एक अलग मकाम रखते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी अलग पोजीशन है और सभी अच्छे हैं। आपका कार्यक्रम, एक विनी मैम थी और कमल सर थे, उनका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा सर कुलदीप सर जो थे, तो मुझे मतलब उनकी मिसेस का नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है, तो मुझे कुलदीप सर की एक बात, वीणा जी, एग्जैक्टली, तो उनकी एक कुलदीप सर की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जहाँ पे भी कार्यक्रम में अगर कहीं पे भी नेगेटिव ग्रुप आ रहा था तो फौरन पॉजिटिव मतलब इस चीज को ले रहे थे, उन्होंने नेगेटिव में लेने नहीं दिया। मैंने बहुत बारीकी से सुना उनका कार्यक्रम, इसलिए ना कि मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग क्लब के सदस्य हैं इसलिए। और सर आपकी कार्यक्रम की तो बात ही अलग है, जब प्रोग्राम का हाँ बात ही अलग है, उसको छोड़ दीजिए। नहीं सर, उसको छोड़ने की बात ही अलग है सर, उसे कहने के लिए तो कुछ अल्फाज ही नहीं है सर मेरे पास। और वंदना और आपकी गुड़िया जरूर पीछे से जो है वो भी अपनी आवाज पहुंचा रही है हम तक। सर वंदना मैम ने तो हमसे बहुत ज्यादा मुतासिर किया, बहुत ज्यादा प्रभावित किया। क्या बात है। इस तरह से मतलब उन्होंने अपना यहाँ तक कि उनका शादी का ही इरादा नहीं था और किस किस तरह से रुख मोड़ा उन्होंने उनकी जिंदगी ने। और इतनी एजुकेटेड, इतनी अच्छी, मतलब उनके बोलने का अंदाज तो वाकई में जितने भी अब तक आए ना सबसे अच्छा है। जितनी लेडी आई बहुत अच्छा मुझे लगा। ये एक अलग सी बात कह रही हूँ, हालांकि कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा उनका अंदाज और जिस तरह से वो डिवोटेड हैं आपके लिए, तो वाकई में वो दिल से है। जरा भी उनके अंदर मतलब ये नहीं है कि वो एक्सोजरेशन जिसे कहते हैं, अतिशोक्ति, इस तरह से काम नहीं ले रही थी। वो बिल्कुल जो भी कह रही थी वो दिल से कह रही थी। सभी लोग ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन उनकी बात कुछ अलग ही है सर। बस 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 ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। शहनाज मैम आप बताइए जरा कि जो जिंदगी है, खासकर जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, उसको लेकर के आप क्या सोचती हैं? सर किस मामले में, जैसे क्या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो क्या किस तरह से होना चाहिए, क्या बताते हैं आप सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि वो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए आपके मुताबिक? सर मेरे मुताबिक तो एक दूसरे को समझने वाला होना चाहिए। अगर हम मतलब सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सके। मतलब हम सिंपैथी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, सिंपैथी के बजाय लव ज्यादा भारी पड़ता है सर, सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। चलिए शहनाज मैम, तो रेडियो मधुबन के साथ जुड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद बहुत बहुत। उम्मीद करेंगे कि किसी दिन आपसे हम कार्यक्रम रिकॉर्ड करें आपके साथ। थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो बताऊं, आपने सुना अभी शहनाज गजाला मैम को, जो कि एक शिक्षिका हैं। तो ये श्रोताओं, आज का कार्यक्रम बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया गया और इस वजह से कि जो इस कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं आगे इस कार्यक्रम को लेकर के। तो आज 25वां कार्यक्रम था। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आएगा। तकनीकी रूप से हो सकता है कि कुछ दिक्कतें इसमें रही हों, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय में हम अपनी गलतियों पे सुधार करें और आप लोग अपने सुझाव दें, ताकि हम इस कार्यक्रम में और नए नए नवाचार कर सकें। इस कार्यक्रम में कोई भी दिव्यांग दंपत्ति जुड़ सकते हैं। आप कभी भी रेडियो मधुबन पर कॉल करके 94-14-15-14-15 पे कॉल करके हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हम हमेशा इंतजार करते हैं हमारे ऐसे दिव्यांग दंपत्तियों का जो अपनी कहानी सबके साथ साझा करें, और ऐसी कहानी जिसमें कुछ बात हो, जिससे समाज को प्रेरणा मिले। क्योंकि दिव्यांग समाज के साथ विवाह के मामले में जो अन्याय होता है, उसको हमें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। तो सुनते रहें रेडियो मधुबन को 90.4 FM पर
और आज मुझे इजाजत दीजिए। आप रेडियो मधुबन का ऐप इंस्टॉल कर लें एंड्रॉयड प्ले स्टोर से, और आप ईमेल कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर। मिलते हैं अगले रविवार किसी और हमराही के साथ।